हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैच था बिटवीन टॉटनहम हॉटस्पर एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। दो बैंग एवरेज टीम और दोनों का ही वर्स्ट सीजन चल रहा है एट प्रीमियर लीग। एंड में जाते हुए टॉटनहम एक 1-0 रिजल्ट ग्राइंड कर ली। तो इन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में इस मैच को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस चीज को लेके कि मैच शुरू होने से पहले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस यानी कि हम लोगों की जो जिंदगी है वो एकदम से अपसाइड डाउन हो गया था, क्योंकि मैच जिसके लिए हम लोगों को एक हफ्ता का एक वक्त मिला था आफ्टर द एफए कप विक्ट्री अगेंस्ट लेस्टर, तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ अच्छा भी हो सकता है इस मैच में, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट टॉटनहम भी हम लोग की तरह ही एक बैंग एवरेज सा टीम है जो बहुत सारे मैचेस हम लोग की तरह ही हार चुके हैं इस सीजन में। तो ऑब्वियसली देयर वाज अ चांस कि टॉटनहम के साथ हम लोग मैच जीत सकते हैं। वो इसलिए कि अक्सर हम लोग एवे मैच में अंडर रूबेन अमोरिम जब भी कोई बिग सिक्स टीम के साथ खेलने जाते हैं तो हम लोग अच्छा करते हैं, और उसी के साथ मैचेस में अगर हम लोग मैच को डोमिनेट नहीं करते, मान लीजिए टॉटनहम बॉल पोजीशन मेंटेन करते हैं और उसी के साथ हम लोग को ऊपर चढ़ के वो लोग खेलते हैं, जो कि वो लोग करेंगे ये मैच में, तो उस सिचुएशन में वो सिचुएशन हम लोग के थोड़े फेवर में आता है, क्योंकि जहां पे मैच को हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है या डोमिनेट करना पड़ता है, तो वो सारे मैचेस में हम लोग थोड़ा एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाते, वो सारे मैचेस में हम लोग अक्सर हार जाते हैं। तो टॉटनहम के साथ एक ऐसा मैच था जहां पे हम लोगों को लग रहा था कि ये मैच में हम लोग के लिए थोड़ा बहुत चांस है, वो इसलिए कि टॉटनहम अटैक करेंगे और उनके पास कोई प्लान भी अक्सर नहीं होता। एंज पोस्टेकोग्लू के पास अक्सर कोई प्लान भी नहीं होता, वो लोग अटैक 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 ऐसे ही खेलते हैं। तो उस वक्त टॉटनहम हाई लाइन खेलेंगे और उस वक्त हम लोगों को भी स्पेसेस मिलेगा रन बनाने के लिए, और उसी के साथ हम लोग काउंटर पे टॉटनहम को हिट कर सकते हैं और उस वक्त हम लोग मैच निकाल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस हम लोग का था बिफोर गोइंग इनटू दिस मैच, और एक हफ्ते का एक वक्त भी मिला था। लेकिन मैच शुरू होने से 24 आवर्स बिफोर बहुत सारे ऐसे न्यूज आ जाते हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनको सुनने के बाद हम लोग की जो दुनिया है वो बचा कुचा दुनिया है, इस सीजन में जो बचे कुचे खुशी हम लोगों को मिल सकता था फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड वो बिल्कुल ही बिखर जाता है। और वो ये कि आमाद डियालो जो प्लेयर हम लोगों के लिए बेस्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग, और जो मैचेस हम लोग जीते हैं इस सीजन में हर एक मैच में आमाद का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है, वो आपका असिस्ट हो या फिर वो आपका गोल हो। तो आमाद अगर जो आपका बेस्ट अटैकिंग प्लेयर है वही अगर रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए बाहर हो जाते हैं ड्यू टू एन एंकल इंजरी, तो फिर हम लोग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कहा जाएंगे। मतलब ऑलरेडी राशफोर्ड एंड एंटनी इन दोनों को हम लोग लोन आउट कर चुके हैं, तो बचता है जो अटैकिंग प्लेयर्स वो आपका 4 ही था इंक्लूडिंग आमाद। तो वहां पे अगर आमाद जो आपका सबसे बढ़िया प्लेयर है इस सीजन में वो ही अगर बाहर चले जाए तो हम लोग आगे जाते हुए गोल कैसे मारेंगे? वैसे ही तो गोल हम लोग नहीं मार पाते हैं। तो अभी बचा हुआ जो अटैकिंग ऑप्शंस है हम लोग के लिए वो है आपका रासमस हॉयलैंड, जोशुआ ज़िर्कज़ी एंड गर्नाचो, और ये तीनों मिला के अभी इस सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग में हम लोग सिर्फ 3 ही बार गोल स्कोर कर पाए हैं। तो ये अगर आपके पास अटैकिंग ऑप्शंस होगा तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड से सिर्फ ये मैच टॉटनहम के अगेंस्ट में नहीं, रेस्ट ऑफ द सीजन में जितने भी सारे मैचेस अभी बाकी हैं उस पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? और इसी के साथ ऐसा न्यूज आता है कि टोबी कॉलियर एंड उगार्ते इन दोनों को भी इंजरी हो गया, ये दोनों भी अवेलेबल नहीं रहेंगे टॉटनहम के अगेंस्ट। उसी के साथ कोबी मेनू को भी इंजरी हो गया है, और कोबी मेनू अभी 2-3 हफ्ता या फिर 1 महीने के लिए भी वो बाहर रह सकता है। तो आप समझ सकते हो कि जब लिसांद्रो मार्टिनेज का इंजरी हुआ क्रिस्टल पैलेस के साथ और उसके बाद सीजन के लिए वो आउट हो गया, तो उस वक्त ऑलरेडी हम लोग बहुत डाउन चले गए थे, क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज हम लोग की टीम को स्टेबिलाइज करता है फ्रॉम द बैक और उसी के साथ अटैकिंग थ्रेड्स भी प्रोवाइड करता है वो। तो लिसांद्रो मार्टिनेज के जाने के बाद हम लोग वैसे ही बहुत चिंतित हो गए थे, हम लोग टेंशन में आ गए थे कि अभी यूरोपा लीग या एफए कप ये 2 कंपटीशंस जहां पे हम लोग कुछ कर सकते हैं वहां पे हम लोग कैसे अभी सीजन को निकालेंगे, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग, लेट्स बी ऑनेस्ट, इंग्लिश प्रीमियर लीग बहुत दिन पहले ही हम लोग के लिए खत्म हो चुका था। मतलब अभी आप अगर नंबर 15 में जो टॉटनहम से हारने के बाद अभी हम लोग नंबर 15 में है, नंबर 15 में फिनिश करें या 10 में फिनिश करें या 8 में फिनिश करें या फिर 16 में फिनिश करें, कोई मैटर नहीं करता। और जो लोग ऐसे सोशल मीडिया में बात का बतंगर बना रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन में अगर रिलीगेट हो जाए तो देखिए भाई,
मैं 25 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड को खेलते हुए देखता हूं, तो 25 साल में माना कि ऐसे सिचुएशन हम लोग को कभी फेस नहीं करना पड़ा। अभी हम लोग फरवरी में टेबल में नंबर 15 में हैं, लेकिन अभी इस सीजन में भी अगर मैं बात करूं तो हम लोगों से भी ज्यादा खराब 3 या 4 टीम है। साउथहैम्पटन, लेस्टर, इप्सविच, वुल्व्स, ये सारे टीम्स आपसे भी खराब खेल रहे हैं। तो ये सारे टीम्स में से कोई 3 टीम पक्का रेलीगेट होगा, तो इसीलिए हम लोग तो रेलीगेट नहीं होंगे सीजन के एंड में जाके। एंड ये रियलिटी है कि हम लोग कुछ भी हो जाए, रेलीगेट तो हम लोग नहीं होंगे। लेकिन रेलीगेशन की बात नहीं है, बात है कि हम लोग प्रीमियर लीग में कुछ करे या ना करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को एफए कप एंड यूरोपा लीग में कुछ करना होगा अगर हम लोग अगले साल यूरोपियन कोई कंपटीशन खेलना चाहते हैं, तो वो आपका चैंपियंस लीग हो या फिर यूरोपा लीग हो। लेकिन लिसांद्रो मार्टिनेज की इंजरी के बाद ये 2 कंपटीशंस में भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क पड़ गया था। तो अभी अगर आमाद भी रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए बाहर चला गया है और उसी के साथ कोबी मेनू भी बाहर चला गया है, मेसन माउंट एंड लुक शॉ तो वैसे ही बाहर है, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे एफए कप में या फिर यूरोपा लीग में? ये अभी पहले से भी ज्यादा सीरियस सिचुएशन हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर अभी आ चुका है कि हम लोग जो 2 कप कंपटीशंस में अच्छा कर रहे थे या फिर कर सकते थे गोइंग फॉरवर्ड, वहां पर भी बहुत सारे सवाल अभी पैदा हो रहा है। और कल वाला जो मैच हम लोग टॉटनहम के साथ खेल रहे थे, जहां पे हम लोग के पास आमाद नहीं था, लिसांद्रो मार्टिनेज नहीं था, उसी के साथ मिडफील्ड में ना टोबी कॉलियर था, ना कोबी मेनू था, ना उगार्ते था, उसी के साथ आपका लेनी यूरो एंड एरिक्सन, ये दोनों भी इलनेस की वजह से, मतलब सम अननोन इलनेस की वजह से ये मैच में फीचर्ड नहीं थे। तो ये सारे प्लेयर्स जो आपके फर्स्ट 11 के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, तो ये सारे प्लेयर्स जब खेलते हैं तब भी हम लोग कुछ खास परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करता, तब भी अक्सर हम लोग खराब खेलते हैं और मैचेस हार जाते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स जब अवेलेबल नहीं है, तब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक मैच हम लोग जीत सकते हैं या फिर एक मैच हम लोग अच्छा खेल सकते हैं? मतलब कल अगर आप बेंच का ऑप्शंस देख लो, तो बेंच में एक विक्टर लिंडेलॉफ ही एक ऐसा लौते प्लेयर थे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए पहले खेल चुके हैं, लेकिन इनको छोड़ के जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो सारे यंगस्टर्स एकेडमी से प्लेयर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिदोबी मार्टिन है, आपका सेकू कोने हैं, उसी के साथ जैक फ्लेचर है, जैक मूरहाउस है। तो ये सारे प्लेयर्स पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फीचर कर सकते थे और ये सारे प्लेयर्स कल बेंच पे थे। तो बेंच में भी हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसी के साथ कल वाले मैच में भी शायद आप लोगों को फिर से पता चल गया कि क्यों कैसेमीरो रूबेन अमोरिम के सिस्टम में काम नहीं कर सकता और क्यों कैसेमीरो गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों के लिए प्लान में नहीं है, क्योंकि कैसेमीरो क्लियरली लॉस्ट हिज लेग्स और उसी के साथ वो बंदा अकेला ये सिस्टम में, यहाँ पे ब्रूनो अगर आगे चले जाता है या फिर ब्रूनो जो स्पेस बिहाइंड छोड़ता है उसको कवर करने में कैसेमीरो के पास वो स्टैमिना नहीं है, वो लेग्स नहीं है। तो इसीलिए कैसेमीरो कल के मैच में हम लोगों के लिए 90 मिनट्स खेला। तो ये मैच आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग ये मैच से कुछ अच्छा कर पाएंगे? लेकिन सरप्राइजिंगली आई हैव टू से कि कल वाला मैच हम लोग भले ही हार गए हैं 1-0, लेकिन कल वाला मैच हम लोग उतना भी खराब नहीं खेले जितना क्रिस्टल पैलेस के साथ खेले थे या फिर दूसरे मैचेस में खेले थे। मतलब कल के मैच पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव्स तो था और कल का मैच एक ऐसा मैच था जहां पे दोनों ही टीम एवरेज सा टीम थे और दोनों ही टीम का खराब सीजन चल रहा है। तो भले ही टॉटनहम 1-0 एक रिजल्ट ग्राइंड कर लिए हैं एट द एंड, लेकिन कल का मैच कोई भी जीत सकता था, कल का मैच हम लोग भी जीत सकते थे। तो इसको ही मैं पॉजिटिव मान के चलूंगा, अननेसेसरी नेगेटिविटी फैलाने की कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों के पास बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे और फर्स्ट 11 अगर आप देखो तो उसी के साथ मोरलेस 90 मिनट्स तक हम लोग खेले हैं, क्योंकि बेंच से लोग कह रहे हैं कि रूबेन अमोरिम यहाँ पे एक गलती कर दी है कि चिदोबी मार्टिन या दूसरे जितने भी प्लेयर्स थे उनको हम लोग 20-25 मिनट दे ही सकते थे। एक चीज समझ लो, ये एक हाइंडसाइडेड वाला कमेंट है, वो इसलिए कि अगर हम लोग बेंच से टॉटनहम के अगेंस्ट में उन प्लेयर्स को लेके भी आते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग मैच जीत जाते हैं। हो सकता है कि 2-3 गोल हम लोग और भी ज्यादा कंसीड कर ले, तो तब आप ही कहते हैं क्यों रूबेन अमोरिम यही मैच को चूज किए हैं ये प्लेयर्स को डेब्यू देने के लिए। तो वो एक
और सवाल पैदा हो जाता। तो नो मैटर व्हाट रूबेन अमोरिम डज, पीपल विल ऑलवेज फाइंड सम फॉल्ट्स इन हिम, कीपिंग इन माइंड कि उनको उनका टीम ही नहीं मिला, कीपिंग इन माइंड कि उनको जनवरी ट्रांसफर विंडो में वो बैकिंग नहीं मिला, कीपिंग इन माइंड कि उनको मिड सीजन में लाया गया, एंड कीपिंग इन माइंड कि वी ऑल नो टू सम एक्सटेंट कि ये टीम में बहुत सारे प्लेयर्स एवरेज हैं जो कि गोइंग फॉरवर्ड रूबेन अमोरिम के टीम में शायद नहीं रहेंगे, और उसी के साथ बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस सिस्टम के लिए बिल्कुल ही फिट नहीं करते। लेकिन फिर भी रूबेन अमोरिम की गलतियां निकालने में लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखिए कल के मैच में जहां पे इतना ज़्यादा इंजरी था, तो वहां पे अगर मैच में हम लोग भले ही हार गए, लेकिन परफॉर्मेंस अगर सेकेंड हाफ में फेज वाइज हम लोग अच्छा देते हैं, या फिर कुछ कुछ मोमेंट्स हम लोग ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जहां पे अगर थोड़ा क्लिनिकल हम लोग होते हैं या फिर थोड़ा कंपोजर हम लोग ला पाते हैं गोल के सामने, तो शायद हम लोग ये मैच से 3 पॉइंट भी निकाल पाते। अगर वो हो जाता तो मैच का जो नैरेटिव है वो एकदम ही बदल जाता। मैच जब शुरू होता है तो पहले हाफ में भले ही टॉटनहम के पास मेजॉरिटी ऑफ द बॉल था, और हम लोग, उसका एक वजह भी था कि हम लोग प्रेस नहीं कर रहे थे, हम लोग मैन मार्क नहीं कर रहे थे, और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है मिडफील्ड में वो है आपका कैसेमीरो। ऑब्वियसली कैसेमीरो जब हम लोग अटैक कर रहे थे और कैसेमीरो ऊपर खेल रहा था, तो तब कैसेमीरो के पास वो क्लास है कि कैसेमीरो एक दो अच्छा पासेस वहां पे डिलीवर कर सके, जो कि वो कर रहा था। लेकिन जो कैसेमीरो का मेन रोल है, जो कि डुअल्स जीतना, मिडफील्ड में ओपोनेंट को स्पेस अलाउ नहीं करना और उसी के साथ ट्रैक बैक करना, ये सारे ऑप्शंस कैसेमीरो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ही लॉस्ट हिज लेग्स, और इसीलिए हम लोग मिडफील्ड में वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अक्सर मैन मार्क नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए टॉटनहम के पास मिडफील्ड में ज्यादा बॉल था, और मिडफील्ड में टॉटनहम आसानी से विदाउट एनी प्रेशर खेल रहे थे पहले हाफ में, और उसी के साथ टॉटनहम चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पे एक गोल जो हम लोग कंसीड करते हैं, तो हम लोग ऑफ साइड की लाइन जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और अक्सर हम लोग देख सकते हैं इस सीजन में स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड से कि हम लोग ऑफ साइड ट्रैप नहीं कर पाते हैं ज्यादा टाइम। हम लोग के बैकलाइन में हैरी मैगोर अगर थोड़ा आगे रहता तो शायद वहां पे ऑफ साइड हो सकता था, लेकिन ओवरऑल वहां पे हम लोग डिफेंडिंग अच्छा नहीं कर रहे थे, और गोल ऐसे ही टाइम पे आया टॉटनहम के लिए, मतलब 10-11 मिनट के आसपास टॉटनहम ने गोल स्कोर किया था। तो उस वक्त टॉटनहम वर द बेटर टीम, क्योंकि हम लोग उस वक्त 2-3 पासेस भी स्टिच नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त इट वाज ऑल टॉटनहम, और वो लोग चढ़ के खेल रहे थे और वो लोग कंटिन्यूअस प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, और उसी के चलते हम लोग एक गोल कंसीड कर लेते। लेकिन गोल कंसीड करने के बाद धीरे धीरे मैच जब आगे बढ़ता है, 15 मिनट मार्क के बाद से लेके हम लोग धीरे धीरे मैच में ग्रो करते हैं फर्स्ट हाफ में, और उसी के साथ भले ही टॉटनहम के पास मेजॉरिटी ऑफ द बॉल पोजीशन था इन द फर्स्ट हाफ, हम लोग चांसेस क्रिएट करते हैं। जी हाँ, पहले हाफ में 3 बिग चांसेस हम लोग क्रिएट किए थे, जहां पे गर्नाचो के पास सबसे बड़ा चांस था। वहां पे गर्नाचो गोल स्कोर करना तो दूर, बॉल को टारगेट में ही नहीं रख पाया, तो ही शुड हैव डन बेटर। वहां पे एटलीस्ट आपको गोलकीपर को टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन एवरीबॉडी नोस कि गर्नाचो अभी भी बहुत यंग एंड रॉ टैलेंट है, और इसी चीज के लिए हम लोग गोल के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपका ज़र्गजी, हॉयलैंड और गर्नाचो ये तीनों ही यंग प्लेयर्स हैं, उसी के साथ वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं, और गोल के सामने वो कंपोजर इन तीनों के पास अभी भी नहीं है, वो क्लिनिकलनेस जो हम लोग अक्सर डिमांड करते हैं इंग्लिश में लीग में, जो एक हाईली कम्पिटिटिव लीग है और उसी के साथ बहुत टफ लीग है, वो डिमांड करता है ये क्लिनिकलनेस इन फ्रंट ऑफ द गोल, और वो चीज ये तीनों प्लेयर से अभी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तीनों प्लेयर फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, इन तीनों प्लेयर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करना होगा टू बी देयर, टू बी अ गुड प्लेयर एटलीस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसीलिए इन तीनों को ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ ज़र्गजी का कल का गेम तो अच्छा ही था, भले ही उसने जो चांसेस उसको मिला उसको वो बड़ी नहीं कर पाया। फर्स्ट हाफ में एक बढ़िया सा शॉट उसने लिया था इनसाइड द बॉक्स, सेकेंड हाफ में एक बढ़िया सा हेडर उसने मारा था जो कि गोल हो ही सकता था ऑन अनदर डे, और उसी के साथ 2-3 मोमेंट्स उसने प्रोड्यूस किया जहां पे उसने बहुत अच्छा खेला, और उसी के साथ वो एक अच्छा टेक्निकल प्लेयर बन सकता है आगे जाते हुए, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उसका बॉल के ऊपर जो कंट्रोल है, जो फर्स्ट टचेस वगैरह है वो बेहतर है, और कल वो चीज बार बार ज़र्गजी से देखने को मिला मैच में। और उसी के साथ ब्रूनो का कल वाला जो गेम था वो एक एवरेज सा गेम था, मतलब ब्रूनो के ऊपर ज्यादा प्रेशर था क्योंकि ब्रूनो ही एक लौता क्रिएटिव प्लेयर है इस टीम में, और ब्रूनो का वो विजन है, वो कल के मैच में भी फिर से हम लोग को देखने को मिला कि कुछ भी अगर क्रिएट हो रहा था तो वो ब्रूनो के थ्रू ही हो रहा था, वो ही एक बॉल खेल के वो चीजें इनिशिएट कर रहा था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑन
ऑन अ गिवन डे हो ही सकता है कि ये मैच हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं या जीत जाते, क्योंकि पहले हाफ में जैसे कि मैं कह रहा था 70% बॉल पोजीशन था टॉटनहम के पास और टॉटनहम एक गोल मार दिए थे, लेकिन फिर भी 3 बिग चांसेस हम लोगों ने ही क्रिएट किए हैं। एंड सेकंड हाफ में भी सिमिलर तरीके से हम लोग 2-3 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं। तो फर्स्ट हाफ में जब मैच खत्म हो रहा है तो मैच का स्कोर लाइन था 1-0 और उसी के साथ हम लोग उतना अच्छा नहीं थे, मतलब फेज वाइज हियर एंड देयर हम लोग अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फर्स्ट हाफ में टॉटनहम वाज द बेटर टीम। लेकिन सेकंड हाफ में जब मैच शुरू होता है तो पहले 5-7 मिनट टॉटनहम कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा डिफेंड करते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड हाफ मतलब 55 मिनट्स ऑनवर्ड वी वर द बेटर टीम, क्योंकि हम लोग मैच को सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रहे थे और मिडफील्ड में हम लोग डुअल्स जीत रहे थे। उसी के साथ आगे जाते हुए टॉटनहम के ऊपर हम लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो सेकंड हाफ में शुरू के 5-7 मिनट एंड लास्ट के 5-7 मिनट अगर मैं छोड़ दूं तो बीच का जो मिनट बचता है वहां पे हम लोग के पास मेजॉरिटी ऑफ द बॉल पोजीशन था, उसी के साथ हम लोग अच्छा डिफेंड कर रहे थे। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट सेकंड हाफ में टॉटनहम के पास जितनी भी सारे चांसेस थे वो सारे चांसेस आपका हाफ चांसेस ही थे और उन्होंने को वो लोग ऐसा कुछ टेस्ट नहीं कर पाए। सेकंड हाफ में वी वर द बेटर टीम। सेकंड हाफ में हम लोग डिफेंसिवली अच्छा शेप मेंटेन कर रहे थे। सेकंड हाफ में आपका हैरी मैगवायर अच्छा था, डिलीट भी ठीक ठाक था। मजरूई जो फर्स्ट हाफ में थोड़ा फंबल कर रहे थे सेकंड हाफ में वो अच्छा खेले और उसी के साथ सेकंड हाफ में कैसेमीरो भी मिडफील्ड में थोड़ा बहुत डुअल्स जीत रहा था और ब्रूनो का दोनों ही हाफ में गेम थोड़ा एवरेज था, लेकिन फिर भी ब्रूनो बॉल्स प्रोड्यूस कर रहा था, डिलीवर कर रहा था बैक टू बैक। और उसी के साथ कल के मैच में और एक पॉजिटिव चीज जो मैं कहूंगा जो कि हाईली मिसिंग रहता है हम लोग के गेम में रिसेंट टाइम में, वो ये कि हम लोग के विंग बैक के जो प्लेयर्स हैं वो लोग क्रॉसेस नहीं डालते। लेकिन कल के मैच में पैट्रिक डोरगू लेफ्ट विंग बैक में खेले एंड डियोगो डैलो राइट विंग बैक में खेले और ये दोनों एट टाइम्स क्रॉसेस डाल रहे थे। मतलब क्वालिटी क्रॉसेस अगर ना भी हो लेकिन वो लोग एटलीस्ट क्रॉसेस तो डाल रहे थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग गोइंग फॉरवर्ड ऐसे क्रॉसेस डालते रहे मैच में तो हो सकता है कि 10 में से 2-3 क्रॉस आपका अच्छा पड़ जाए। तो इसीलिए क्रॉसेस डालना इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ कल के मैच में डैलो का गेम उतना भी खराब नहीं था, हाँ उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन एक चीज जो मैं कह रहा था कि डैलो एट टाइम्स क्रॉसेस अटेम्प्ट कर रहा था। उसी के साथ पैट्रिक डोरगू का एनर्जी, वो इंटेंसिटी एंड फिजिकलिटी वो कल के मैच में जैसे कि मैच आगे बढ़ता गया वो चीज उसके गेम में देखने को मिला और 2-3 उसने अच्छे अच्छे बॉल भी डाले, क्रॉसेस डाले। उसी के साथ हॉयलैंड को एक बढ़िया सा थ्रू बॉल भी उसने दिया था जहां पे हॉयलैंड ने शॉट लिया था लेकिन गोलकीपर ने सेव कर दिया। अगर मैं पैट्रिक डोरगू की बात करूं तो ही हैड अ डिसेंट गेम और उसी के साथ आगे हॉयलैंड खेल रहा था तो हॉयलैंड का गेम भी उतना खराब नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ही A1 गेम था उसका कल के मैच में, लेकिन कल के मैच में एक चीज आपको तो कहना पड़ेगा कि कल के मैच में हॉयलैंड हियर एंड देयर रन्स बना रहा था और उसी के साथ टॉटनहम की बैकलाइन को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था ताकि हम लोगों के दूसरे प्लेयर्स को स्पेस मिले। तो चांसेस तो हम लोग क्रिएट कर रहे थे, हॉयलैंड्स रन बना रहा था, गर्नाचो चांसेस क्रिएट कर रहा था, लेकिन एक चीज जो गर्नाचो नहीं कर पाया वो ऑब्वियसली आपका फिनिशिंग। और उसी के साथ गर्नाचो पैट्रिक डोरगू जो ओवरलैप रन बना रहा था, एक भी टाइम गर्नाचो पैट्रिक डोरगू को बॉल नहीं खिला रहे थे, हमेशा कट इनसाइड करके वो शॉट ले रहा था। तो ये सारी चीजों में आपको थोड़ा बहुत काम करना होगा, बेटर ऑप्शंस फाइंड करना होगा ओपोनेंट के बॉक्स पे और उसी के साथ हम लोग का जो फिनिशिंग है उस पर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हम लोग को गोइंग फॉरवर्ड करना होगा। तो सोशल मीडिया में जितने भी सारे लोग बहुत ज़्यादा हक से ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्लेयर्स को गाली दे रहे हैं, मैनेजर को गाली दे रहे हैं, तो इट इज़ एब्सोल्युटली मीनिंगलेस क्योंकि हम लोग की टीम में बहुत सारे इश्यूज हैं और वो हम लोग को पहले से ही पता था कि बहुत सारे प्लेयर्स ये सिस्टम में काम नहीं करेंगे और उसी के साथ रूबेन अमोरिम को वो बैकिंग नहीं मिला, उसके पास वो ऑप्शंस ही नहीं है और बहुत सारे प्लेयर्स इंजर हैं। तो ये सारे चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप नेट पिक करके ये नहीं कह सकते कि गर्नाचो ने कल ये गोल मिस कर दिया तो इसको भाई क्रिटिसाइज करो, अगर वो गोल मार देता तो मैच ड्रॉ हो जाता। तो कुड हैव शुड हैव का फुटबॉल में कोई जगह नहीं है। गर्नाचो ने मिस किया ठीक है, लेकिन गर्नाचो सच खराब नहीं खेला, बहुत सारे जगह पे उसने बहुत सही भी खेला, लेकिन लोग उसको ऐसे ही याद रखेंगे एट द एंड कि गर्नाचो ने कल वो चांस मिस कर दिया। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास आधा से ज्यादा टीम नहीं है, आपके पास बेंच में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, सारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और उसी के साथ आपके जो मेन अटैकिंग प्लेयर्स हैं वो भी यंगस्टर्स हैं, वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं, वो प्रोलिफिक गोल स्कोरिंग जो प्रोफाइल है वो नहीं है किसी का भी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग कोई भी मैच जाके अच्छा खेलेंगे या फिर हम जीतेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये एक चीज़ कह सकता हूं कि कल के मैच में
जितना खराब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोग खेलेंगे उतना भी खराब नहीं खेले। पहले हाफ में हम लोग उतना अच्छा नहीं थे, लेकिन सेकंड हाफ में तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा खेले और बहुत सारा टाइम हम लोग टॉटनहम को अंडर प्रेशर भी डाल रहे थे और उसी के साथ हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे थे। जैसा कि मैं कह रहा था कि गिवन द फैक्ट कि हम लोग कल जो अपॉर्चुनिटीज मिस किए हैं वो सारे अपॉर्चुनिटीज में अगर हम लोग कैपिटलाइज कर लेते तो कल वाला मैच हम लोग जीत भी सकते थे। तो गोइंग फॉरवर्ड ये चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपना जो एक्सपेक्टेशन है उनको मैनेज करना होगा। और अभी चीजें उतना आसान नहीं है हम लोगों के लिए, चीजें और भी टफ लग रहा है क्योंकि प्रीमियर लीग में आप मैच जीतो हारो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एफए कप और यूरोपा लीग जैसे कि मैं कह रहा था ये दोनों कप कॉम्पिटिशंस में जो अच्छा करने की एक प्रोबेबिलिटी था वो अभी धीरे धीरे कहीं पे खत्म हो रहा है। तो वही मेरे लिए मेन कंसर्न है गोइंग फॉरवर्ड। तो कल के मैच में ओवरऑल टॉटनहम एक 1-0 लीड ग्राइंड कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि टॉटनहम हमसे बहुत ज्यादा बेहतर टीम है और हम लोग भी अगर ये मैच जीत जाते तो कुछ साबित नहीं हो जाता कि हम लोग टॉटनहम से बेहतर टीम है। दोनों ही टीम टट्टी टीम है, दोनों ही टीम शिटी फुटबॉल खेल रहे हैं इस सीजन में और यही सत्य है दोनों ही टीम का। तो दोनों ही टीम आगे जाते हुए मैचेस हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। दोनों ही टीम बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और हम लोग के लिए सिचुएशन और भी खराब है क्योंकि बहुत सारे इंजरीज तो है। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं। अभी एवर्टन के साथ अवे मैच है और उधर पे डेविड मॉयस आने के बाद सरप्राइजिंगली एवर्टन अच्छा खेल रहा है। एवर्टन 4 मैच पे शायद 13 पॉइंट भी ला चुका है और कल वाला मैच टॉटनहम जीतने के बाद वो लोग एक नया रिकॉर्ड भी कर दिए हैं। मतलब इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग, मतलब लास्ट 30-40 ईयर्स में शायद यही एक पहला और एक लौता सीजन है जहां पे टॉटनहम बोथ होम एंड अवे दोनों ही मैच हम लोग के अगेंस्ट में जीत चुके हैं। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं। और अभी यही भी देखने वाले बात होगी कि जितने भी सारे यंगस्टर्स कल बेंच में बैठे हुए थे उनको हम लोग ये टीम में इनकलकेट करते हैं और उसी के साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि टोबी कॉलियर, मैनुअल उगार्ते जो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडफील्ड में, क्योंकि कैसेमीरो के साथ मैच खेलना और मैच जीतना, अच्छा परफॉर्मेंस देना तो बहुत ही मुश्किल होगा गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि अभी गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे ऐसे मैचेस होंगे जहां पे हम लोग को आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी ये सारे टीम्स के अगेंस्ट में खेलना पड़ेगा जो कि टॉटनहम से लाख गुना बेहतर टीम है। तो वो सारे मैचेस में हम लोग को मैनुअल उगार्ते चाहिए ही चाहिए मिडफील्ड में। और उसी के साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि कोबी मेनू की इंजरी कितना सीरियस है, वो भी कब तक वापस आता है। और अभी इस सीजन में इट इज व्हाट इट इज, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आमादा एंड लिसांद्रो के बिना ही हम लोग को एफए कप एंड यूरोपा लीग में कंपीट करना होगा। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स ला पाते हैं कि नहीं। तो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, देखते हैं आगे जाते हुए क्या क्या फेस करना पड़ेगा हम लोग को। तो कल के मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।